ये है दिल्ली दर्पण। देश के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उनका जो एजेंडा है वो खुल के सामने आ गया है। उनका एजेंडा सिद्ध हो चुका है कि वो भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वक्त बिल लाकर यदि गरीब मुसलमान को, वंचित मुसलमान को, अशिक्षित और पिछड़े हुए मुसलमान को अधिकार देना चाहती है, उसका हक दिलाना चाहती है, तो और ये लोग जो है जंतर मंतर के ऊपर ड्रामेबाजी करके मोदी सरकार को वो काम करने नहीं देना चाहते हैं, तो गलत है कि नहीं है ये? भारत में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, अन्य देशों में देखिए मुसलमानों की क्या दुर्दशा हो रही है। भारत का मुसलमान मोदी सरकार, हिंदुओं की सरकार के अंतर्गत सबसे अधिक सुरक्षित है, सम्मानित है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी को चैनल के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया गया। वहां पर तमाम मुस्लिम लोग आए। तो हमारे साथ दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है कि दूसरे समाज के लोग क्या सोचते हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, क्या सरकार ने जो स्टैंड लिया है वो इसको सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमारे साथ अभी महाराज जी मौजूद हैं और महाराज जी कई असामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से इनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि वक्फ बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन किया गया देश के अंदर, इसको लेकर ये क्या सोचते हैं और क्या भारत का मुसलमान कुछ रास्ता भटकता जा रहा है। क्या वो तमाम सवाल है हम इनसे पूछेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, आप कितना हद तक इसको सही मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है, संविधान के विरुद्ध है जी। और इससे देश के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उनका जो एजेंडा है वो खुल के सामने आ गया है। उनका एजेंडा सिद्ध हो चुका है कि वो भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, भारत को मुस्लिम मुल्क बनाना चाहते हैं। इसलिए ये लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलके जो बिल बनाया था, जो धार्मिक स्थल का जो एक्ट बनाया था, और उसके बाद में वक्फ बोर्ड का, ये सब कांग्रेस की मिलीभगत से। इससे केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि कांग्रेस और हमारे विपक्षी पार्टियां जितनी भी है, सबकी पोल खुल चुकी है। लेकिन महाराज जी, प्रदर्शन करने का अधिकार तो सबको रहता है ना देश में। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हाँ, सभी तो को अधिकार है प्रदर्शन करने का। अधिकार है, लेकिन आप सही विषय पे तो प्रदर्शन कीजिए। वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के, जो बिल लाया है मोदी सरकार ने, मुसलमानों के हित में लाया है। कैसे? वो ऐसे है कि वक्फ वक्फ की जो संपत्ति है उसका जो सदुपयोग है वो गरीब मुसलमानों के लिए होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन उसका जो लाभ है कौन ले रहा है? जो वक्फ बोर्ड के जो सदस्य लोग हैं वो लोग लूट रहे हैं उसको। और जो हमारे देश का जो मुसलमान गरीब है वो अशिक्षित भी है और गरीब का गरीब ही है। उस आम मुसलमान का तो कोई विकास हुआ नहीं। तो मोदी सरकार वक्फ बिल लाकर यदि गरीब मुसलमान को, वंचित मुसलमान को, अशिक्षित और पिछड़े हुए मुसलमान को अधिकार देना चाहती है, उसका हक दिलाना चाहती है, तो और ये लोग जो है जंतर मंतर के ऊपर ड्रामेबाजी करके मोदी सरकार को वो काम करने नहीं देना चाहते हैं, तो गलत है कि नहीं है ये लोग? अच्छा, एक सवाल वहां पर जब मैं पूछ रहा था लोगों से कि आपको क्या समस्या है, तो उन लोगों ने बताया कि हमारे धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। तो उनको आशंका है। वो ये भी कह रहे थे कि हिंदू संगठन भी ऐसे कई है जिनके पास लाखों करोड़ों एकड़ में जमीन पड़ी है। उनके लिए तो पहली बात पे टिके रहिए। उन्होंने बोला कि ये हमारे मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल है उनसे छेड़छाड़ करेंगे। मैं कहता हूं कि आज से 1500 साल पहले हिंदू के धार्मिक स्थलों से किसने छेड़छाड़ किया था? मुसलमानों ने किया था ना। तो जिन धार्मिक स्थलों में सिद्ध है, जैसे अयोध्या का राम मंदिर है, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि है, और संभल का जो मंदिर है, उसके अलावा जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि मुसलमानों ने इसको तोड़-फोड़ के मस्जिद बनाया था वहां पर। तो यदि पुराने मुसलमान के राजाओं ने गोला बारूद के तलवार के बल पे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया, और आज जब भारत आजाद हो गया तो कांग्रेस ने उनके हित में कानून बना दिया कि यथास्थिति वाला। आज जब हिंदुओं की सरकार आई है, तो क्या जो 500,000 साल पहले जो गलतियां मुसलमानों ने की थी उसको सुधारने का हक नहीं है हिंदुओं को?
हम्म। और यदि हिंदू उन धार्मिक स्थानों को वापस लेना चाहता है जो वास्तव में मुसलमान के जो बादशाह थे उन्होंने जानबूझ के लुटेर, बादशाह कहाँ से, वो लुटेरे थे, वो लूटने आए थे हिंदुस्तान को, चोर डाकुओं ने, लुटेरों ने जो तोड़ फोड़ के मस्जिद बना दिया था, तो क्या हम उसको वापस ना लें? तो इस प्रकार से ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि मुसलमानों की मस्जिदें या धार्मिक स्थान तोड़ दिए जाएंगे, अरे वही लिए जाएंगे जिनको कि मुसलमान लुटेरों ने तोड़ के मस्जिद बना दिया था। हम लोग पागल नहीं है, जहाँ पे सबूत नहीं होगा वहां पे हिंदू क्यों जाएगा लेने के लिए? वो जो इसी पर मस्जिद है वो उनकी नहीं जाएंगे ना। जो तुम्हारी मस्जिद आजादी के बाद बनी है बिना मंदिर को तोड़ के, खाली पड़ती जमीन में, उसको हम क्यों लेने जाएंगे? वो वैसी की वैसी रहेगी। हम तो केवल उन मंदिरों की बात कर रहे हैं, उन मस्जिदों की बात कर रहे हैं जिनको मंदिर तोड़ के बनाया गया था, और इसमें क्या गलत है? वो तो वो साक्षात यही दिख कह रहे रहा हैं है। ना कि देश में कानून है कि किसी भी आजादी के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वो उसका हवाला दे रहे हैं। ये एक वो तरफा तो कानून है ना। ये कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा कानून बनाया। उन्होंने हिंदुओं का पक्ष जाना नहीं और जबरदस्ती बहुमत में थे वो मुसलमानों के पक्ष में। ऐसे चलता है क्या देश? तो फिर क्या वही चीज मोदी सरकार भी रिपीट करना चाह रही मोदी है? सरकार तो समानता का, समरसता का सिद्धांत अमल करती है ना, सबका साथ सबका विकास। मोदी सरकार तो ऐसा कानून लाना चाहती है कि जिससे मुसलमानों का भी भला हो और हिंदुओं का भी भला हो। क्या बुराई है जी इसमें? जी। तो अगर ये लोग नहीं, जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया, उन्होंने बोला कि अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो हम देश में तमाम जगहों पर प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में, और जगह जगह हमारी रैलियां मैं तो निकलेंगी। तो मैं तो क्या कहता हिंदू हूँ संगठन इसका विरोध करने जा रहे हैं? हिंदू संगठन कुछ नहीं करेंगे। हिंदू संगठन बेवकूफ नहीं है इन लोगों की तरह। ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। एक भी हिंदू संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य हो, कोई भी नहीं बोलेगा कि हम लोग, ये लोग निकलेंगे तो हम लोग। हिंदुओं का जो विश्वास है अंबेडकर के संविधान पे है। हम लोगों ने संविधान से लड़के राम मंदिर लिया। हम संविधान के द्वारा काशी विश्वनाथ भी लेंगे, हम संविधान के द्वारा मथुरा का भी मंदिर लेंगे, हम संविधान के द्वारा संभल का भी लेंगे, और भी जहां जहां मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए वो सारा कुछ हम लोग कानून के तहत लेंगे। इनकी तरह धमकी दे के नहीं लेंगे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो तो देख लेंगे। हम गुंडागर्दी नहीं करते। हम लोग हिंदू हैं क्योंकि हमारा देश है। हम कानून को मानते हैं, हम आज आज अम्बेडकर को मानते हैं। आज चूंकि वहां पर जब जंतर मंतर प्रदर्शन चल रहा था, तो वहां कुछ हिंदू संगठन के लोग भी आए थे। हाँ। वो भी विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे थे। कई सारे कांग्रेस सांसद भी आए थे, टीएमसी सांसद भी आई थी, तो तमाम लोग आए थे। देखिए, हाँ। जैसे मुसलमानों को जंतर मंतर पे धरना देने का हक है, वैसे हिंदुओं को भी हक है कि वो भी वहां धरना दें। लेकिन क्या आप बताइए कि वो जो हिंदू लोग आए थे उनमें बजरंग दल था, उनमें विश्व हिंदू परिषद था, उसमें संघ के लोग थे या भाजपा के लोग थे उसमें? हमारे जैसे कोई होगा हिंदू चला गया वहां पर, तो जी। जो कानून के विरुद्ध चलेगा उसको सजा मिलेगी। हम्म। लेकिन जो हिंदुओं में जो पक्ष है, जो कानून को मानता है, वो कभी भी वहां पे धमकी नहीं देगा, न धरना प्रदर्शन करेगा। वो जाएगा कोर्ट के दरवाजे पे, और कोर्ट के द्वारा जो निर्णय होगा वो चाहे मुसलमान के पक्ष में हो चाहे हिंदू के पक्ष में हो, उसको मानेगा। क्या हिंदू वक्फ बिल को सही मानता है? वक्फ बिल को हिंदू नहीं मानता है सही, गलत है। क्योंकि उसमें ये लोग क्या करते हैं कि किसी, नहीं, जो नया संशोधित आया है उसको। हाँ, वो तो मोदी सरकार ला रही है, तो मोदी सरकार सबका विकास नहीं, सबका तो मोदी सरकार जो बिल लाएगी वो सही होता है तो क्या? मोदी सरकार गलत लाएगी तो जीत कैसे जाएगी? यदि कोई आदमी गलत काम करेगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। आप बताइए कि मोदी सरकार जो कानून वक्फ का ला रही है वो किसके लिए ला रही है? महाराज हिंदू जी, नहीं, हिंदुओं के हित के लिए ला रही है कि मुसलमानों के हित के लिए ला रही है? गरीब, मैंने आपको पहले बताया था कि मोदी सरकार जो वक्फ बिल नया लेके आ रही है वो मुसलमानों में जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके कल्याण के लिए ला मैं रही है समझ ना। गया महाराज जी, जो आपने बोला ना कि मोदी सरकार बिल ला रही है। मोदी सरकार किसान बिल भी लाई थी, उनको वापस लेना पड़ा था। तो आपको नहीं लगता कि जेपीसी का ये जो आया, जेपीसी के बाद जो ये कानून बन रहा है अब बोला गया है कि कुछ दिन में पेश कर दिया जाएगा संसद के अंदर, तो आपको लगता नहीं है कि विरोध देखिए, के कारण फिर इसको वापस लेना नहीं पड़ेगा? लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में किसान जो है अन्नदाता हैं, विद्यार्थी किसान हैं, और बेरोजगारी, महंगाई, ये सब जो है ना दुखती रग है। जी। और ये विपक्षी लोग जो है ना, इन लोगों ने मोदी सरकार की जो कमजोर नस थी, यानी जिसके ऊपर भड़क जाए लोग, उस किसान को इन लोगों ने पकड़ लिया था, उस नब्ज को, और पकड़ के जो है देश की स्थिति को उन लोगों ने खराब करने का, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया था।
तो जहां पर मोदी सरकार बहुत बुद्धिमानी से काम ले रही थी, उसने सोचा कि यदि मैं अभी किसान का जो बिल है इसको वापस नहीं लेंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए देश को बचाने के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए, वो तो दिल्ली के ऊपर में लाल किले को तोड़ फोड़ चुके थे ना पहले, तो दोबारा वैसी स्थिति ना हो। वैसे तो मोदी सरकार ने बुद्धिमानी से काम लिया, बोला बाद में देख लेंगे इनको, और उसको वापस ले लिया, है ना। तो लेकिन वक्फ, अधिकांश जो मुसलमान हैं वो वक्फ बिल जो नया आ रहा है ना मोदी सरकार द्वारा, उसका समर्थन कर रहे हैं। 3 तलाक का बिल किसके हित में था? हिंदुओं के हित में था, है। जो मोदी सरकार को मुसलमानों के कानून से क्या मतलब था, लेकिन 3 तलाक का जो कानून मोदी लेके आई वो किसके? हिंदुओं के हित में लगे कि मुसलमानों के हित में लगे। उसी तरह मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि भारत में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, अन्य देशों में देखिए मुसलमानों की क्या दुर्दशा हो रही है। भारत का मुसलमान मोदी सरकार, हिंदुओं की सरकार के अंतर्गत सबसे अधिक सुरक्षित है, सम्मानित है। आज यदि हिंदू कोई अमेरिका या यूरोप जाता है तो उसको जितना सम्मान मिलता है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान को भी उतना ही सम्मान मिलता है। लेकिन वही पाकिस्तानी मुसलमान जब अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, तो उसको नंगा करके चेक किया जाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि तुम लोग हिंदुस्तान में सम्मानित हो, सुरक्षित हो, लेकिन इन लोगों की गलती क्या है कि जब पाकिस्तान हार जाता है तो ये लोग जो है भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। भारत जब क्रिकेट में सीरीज जीत जाता है तो ये लोग रोने धोने और तोड़फोड़ करने लगते हैं। भारत में जब कोई धार्मिक जुलूस निकलता है हिंदुओं का तो पत्थरबाजी करते हैं। तो इनको समझना पड़ेगा, अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, तब ये लोग सुरक्षित रहेंगे। वरना कानून का डंडा चलेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। जी, चलिए। तो ये थे तमाम मुद्दे, हमने तमाम चीज़ों को स्पष्टीकरण जानने का प्रयास किया और किस तरीके से आने वाले समय में जो ये वक्फ बिल आया है इसके प्रति हिंदू समाज का क्या रवैया रहने वाला है, ये भी आपको दिखाने का प्रयास किया। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।